तो दोस्तों अगर आपके पास फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड है या फिर एक्सिस माई जोन क्रेडिट कार्ड या फिर एक्सिस इंडियन ऑयल क्रेडिट कार्ड है तो यार ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है बिकॉज यहाँ एक्सिस बैंक की तरफ से एक्सिस बैंक ने एक्सिस माई जोन क्रेडिट कार्ड और फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड के ऊपर बहुत बड़ा डीवैल्यूएशन कर दिया है। और ये इतना बड़ा डीवैल्यूएशन है कि आज तक किसी बैंक ने अपने किसी भी क्रेडिट कार्ड के साथ ऐसा नहीं किया है। तो गाइस सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सिस माई जोन क्रेडिट कार्ड की। एंड इस क्रेडिट कार्ड के अंदर जो आपको एक साल के अंदर 1.5 लाख रुपए स्पेंड करने पर सोनी लिव की जो मेंबरशिप फ्री मिल जाती थी, अब 1 अप्रैल 2026 आप समझ रहे हैं कि अभी 2025 चल रही है और एक्सिस बैंक ने अपने माई जोन क्रेडिट कार्ड के ऊपर 2026 में जो होने वाला डीवैल्यूएशन था उसको अभी से अनाउंस कर दिया है। मतलब 1 अप्रैल 2026 से अब आपको जो सोनी लिव की मेंबरशिप मिलती थी 1.5 लाख रुपए स्पेंड करने पर वो नहीं मिलेगी। इसके अलावा आपको 1000 रिवार्ड पॉइंट्स मिलेंगे एंड जिनकी प्राइस में वैल्यू मात्र 200 रुपीज के आसपास रहने वाली है। तो ये माई जोन क्रेडिट कार्ड होल्डर्स के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। एंड इसके अलावा आपको इस क्रेडिट कार्ड के अंदर 20 जून 2025 से एक और चेंजेस देखने को मिलेगा और ये बहुत बड़ा चेंजेस नहीं है। इसके अंदर जो आपको एमसीसी कोड के बेस्ड पर आपके जो स्पेंड थे उनको डिफाइन किया था और उसी के बेस्ड पर आपको जो रिवार्ड पॉइंट्स मिलते थे अब उनको और ज्यादा सिंप्लीफाई कर दिया, यानी कि उनको और ज्यादा आसान कर दिया है। कुल मिलाकर अब आप अपने क्रेडिट कार्ड से जो भी स्पेंड करेंगे वो एमसीसी कोड के बेस्ड पर उनको डिफाइन नहीं किया जाएगा बल्कि कैटेगरीज के बेस पर डिफाइन किया जाएगा। जैसे कि अगर आप यूटिलिटी स्पेंड करते हैं तो वो यूटिलिटी कैटेगरीज के अंदर उनको काउंट किया जाएगा। एंड अगर यूटिलिटी के ऊपर अगर आपको रिवार्ड पॉइंट्स मिलते हैं तो मिलेंगे, अदरवाइज नहीं मिलेंगे। तो ये एक अच्छी बात है कि अब आपको यहाँ एमसीसी कोड के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। कुल मिलाकर यहाँ एमसीसी कोड का जो झंझट है उसको 20 जून 2025 से कंप्लीटली खत्म कर दिया गया है। एंड इसके अलावा आपको 1 अक्टूबर 2025 से एक और चेंजेस देखने को मिलेगा और चेंजेस ये है कि अगर 1 अक्टूबर 2025 से अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड को क्लोज करा देते हैं तो आपने जो पास्ट में अपने क्रेडिट कार्ड से रिवार्ड पॉइंट्स अर्न किए थे अगर आप उनको 30 दिन के अंदर अंदर रिडीम नहीं करते हैं तो बैंक को यह अधिकार होगा कि जो आपने रिवार्ड पॉइंट्स अर्न किए हैं पास्ट में अपने क्रेडिट कार्ड से वो 30 दिन के बाद उनको जब्त कर लेगा। कुल मिलाकर आप 30 दिन के बाद अपने रिवार्ड पॉइंट्स को रिडीम नहीं कर सकते। या फिर अगर आपका जो क्रेडिट कार्ड का बिल जनरेट हुआ है एंड उसके अंदर जो आपकी मिनिमम अमाउंट ड्यू रहेगी अगर आपने उसको 90 दिन तक अगर पे नहीं किया तो इस कंडीशन में भी जो आपने पास्ट में जितने भी रिवार्ड पॉइंट्स अर्न किए हैं उनको बैंक 90 दिन के बाद जब्त कर लेगा। कुल मिला के आपके रिवार्ड पॉइंट्स आपसे एक तरह से छीन लिए जाएंगे। तो एक्सिस बैंक यहां अपने क्रेडिट कार्ड के अंदर बहुत ही नए नए तरह के डीवैल्यूएशन कर रहा है और देखते हैं कि फ्यूचर में हमें और किस तरह के डीवैल्यूएशन देखने को मिलेंगे। एंड चलिए अब बात करते हैं फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड की। एंड इस क्रेडिट कार्ड के अंदर तो इतना बड़ा डीवैल्यूएशन किया है कि हिस्ट्री में आज तक किसी बैंक ने अपने क्रेडिट कार्ड के अंदर इतना बड़ा डीवैल्यूएशन नहीं किया। हाँ, यहाँ आपको एक छोटी सी गुड न्यूज भी मिलेगी। चलिए जानते हैं कि आखिरकार क्या हुआ है इस क्रेडिट कार्ड के साथ। तो देखिए 20 जून 2025 से इस क्रेडिट कार्ड यानी कि फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड के अंदर आपको जो मिंत्रा के ऊपर 1% का कैशबैक मिलता था वो अब आपको 7.5% यानी कि 7.5% मिलेगा। तो यार ये गुड न्यूज है। लेकिन यहां पर बैड न्यूज ये है कि जो आपको पहले अनलिमिटेड कैशबैक मिलता था वो केवल आपको अब 4000 रुपए क्वार्टरली मिलेगा, यानी कि आप एक क्वार्टर के अंदर 4000 रुपए मैक्सिमम अर्न कर सकते हैं मिंत्रा के ऊपर। कुल मिलाकर यह है कि अगर आप मिंत्रा के ऊपर 3 महीने के अंदर लगभग 53,000 रुपीज तक अगर स्पेंड करते हैं तब तो आपके लिए किसी तरह की कोई बैड न्यूज नहीं है। एंड अगर आप मिंत्रा के ऊपर शॉपिंग हद से ज्यादा करते हैं तो फिर आपके लिए ये कोई खास गुड न्यूज नहीं है। फिर इसके अलावा मार्केट के अंदर और भी बेस्ट क्रेडिट कार्ड है जिसके जरिए आप और अच्छा खासा कैशबैक अर्न कर सकते हैं। इसके अलावा आपको इस क्रेडिट कार्ड के अंदर 5% कैशबैक फ्लिपकार्ट के ऊपर और क्लियर ट्रिप के ऊपर जैसे मिलता था वैसे मिलेगा। लेकिन 20 जून 2025 से यहां भी आपको एक कैपिंग देखने को मिलेगी। मतलब यह है कि आप क्वार्टर में चाहे फ्लिपकार्ट के ऊपर आप शॉपिंग करें या फिर क्लियर ट्रिप के ऊपर शॉपिंग करें आप मैक्सिमम 4000 रुपए क्वार्टरली सेव कर सकते हैं। एंड जो ये 4000 रुपए हैं आप फ्लिपकार्ट के ऊपर अलग से कर सकते हैं और क्लियर ट्रिप के ऊपर आप अलग से कर सकते हैं, यानी कि आप दोनों ही प्लेटफॉर्म को मिलाकर टोटल 8000 रुपए तक की क्वार्टर में सेविंग कर सकते हैं। मतलब ये कि अगर आप एक ऐसे कस्टमर हैं जिसकी शॉपिंग ऑलमोस्ट 80,000 रुपए तक के आसपास रहती है क्वार्टर में, फ्लिपकार्ट के ऊपर हो या फिर आपका क्लियर ट्रिप के ऊपर, तो फिर यार ये क्रेडिट कार्ड आपके लिए अभी भी बेस्ट रहेगा। कुल मिलाकर अगर आप 1,60,000 रुपए दोनों ही प्लेटफॉर्म के ऊपर स्पेंड कर देते हैं तब आप 8,000 रुपए तक की सेविंग कर सकते हैं। और मैं समझता हूं कि एक आम यूजर 1,60,000 रुपए 3 महीने के अंदर ऑनलाइन स्पेंड करना मेरे हिसाब से थोड़ा सा मुश्किल है। मतलब ज्यादातर लोग नहीं करते होंगे। एंड एक और बड़ा चेंजेस जो इस क्रेडिट कार्ड के अंदर आपको 20 जून से देखने को मिलेगा, जैसा कि आप जानते हैं कि इस क्रेडिट कार्ड के अंदर आपको 4 कॉम्प्लीमेंट्री एयरपोर्ट लॉन्च एक्सेस का बेनिफिट मिलता है। अब 20 जून 2025 से आपको वो
नहीं मिलेगा। मतलब जहां आपको पहले अनलिमिटेड कैशबैक मिल रहा था 5% की कैटेगरी के अंदर, वहां आपको कैपिंग देखने को मिलेगी और जो एप्पल लॉन्च एक्सेस का बेनिफिट था उसको कंप्लीटली खत्म कर दिया। तो यार ये बहुत बड़ा डिवैल्यूएशन है इस क्रेडिट कार्ड के ऊपर। एंड साथ में आपको जो एमसीसी कोड वगैरह का लफड़ा था वो उसको खत्म कर दिया है इस क्रेडिट कार्ड के अंदर भी। तो ये एक छोटी सी गुड न्यूज है आपके लिए। एंड अब बात करते हैं एक्सिस बैंक इंडियन ऑयल क्रेडिट कार्ड की। तो इसके अंदर बहुत बड़े चेंजेस आपको देखने को नहीं मिलेंगे। कुल मिलाकर 20 जून 2025 से जो आपका एमसीसी कोड और कैटेगरीज का लफड़ा था उसको सॉल्व कर दिया है एक्सिस माई जोन और फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड की तरह। साथ में आपको इस क्रेडिट कार्ड के अंदर 1 अक्टूबर 2025 से सेम वही कंडीशन देखने को मिलेगी कि अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड को क्लोज करा देते हैं और क्लोज कराने के 30 दिन के अंदर अंदर अगर आप अपने रिवार्ड पॉइंट्स को रिडीम नहीं करते हैं तो आप उनको रिडीम नहीं कर सकते। बाकी 90 दिन का वो मिनिमम अमाउंट ड्यू का जो लफड़ा है वो इस क्रेडिट कार्ड के ऊपर भी अप्लाई होगा। एंड अगर मेरे हिसाब से देखा जाए तो अभी भी फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड वो लोग अप्लाई कर सकते हैं या फिर वो लोग कंटिन्यू कर सकते हैं जिनका स्पेंड फ्लिपकार्ट के ऊपर 80,000 रुपये क्वार्टर में रहता है मैक्सिमम, या फिर इससे कम रहता है। एंड अगर आप मिंत्रा के ऊपर 53,000 के अप्रॉक्स अगर क्वार्टरली स्पेंड कर सकते हैं तो फिर भी यार आपके लिए ये क्रेडिट कार्ड अभी भी बेस्ट रहेगा। बाकी आप अपने हिसाब से देखिए कि आपको ये क्रेडिट कार्ड अभी कंटिन्यू करना है या फिर इसको क्लोज कराना है। एंड अगर आप इस क्रेडिट कार्ड को अभी की डेट में अगर क्लोज करा के अगर कोई इसका अल्टरनेट क्रेडिट कार्ड अगर फाइंड कर रहे हैं तो फिर आपके लिए एसबीआई कैशबैक क्रेडिट कार्ड बेस्ट रहेगा। बिकॉज इस क्रेडिट कार्ड के अंदर आपको 5% कैशबैक मिलता है अगर आप कहीं भी ऑनलाइन स्पेंड करते हैं। एंड आप मंथली 5,000 रुपीज तक की सेविंग कर सकते हैं एसबीआई कैशबैक के अंदर। साथ में अगर आपको ये क्रेडिट कार्ड नहीं मिलता है तो फिर आप एचडीएफसी मिलेनिया क्रेडिट कार्ड या फिर अमेजॉन आईसीआईसीआई पेयर क्रेडिट कार्ड की तरफ जा सकते हैं। एंड सभी क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड चलिए फिलहाल इस वीडियो को अब यहीं पर फिनिश करते हैं और मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ।